नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज में बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ओपन सेट पढ़ेंगे। ए सेट एस कंटेंट इक्वल टू आर इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यानी कि कोई सेट अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बन जाए तो उस सेट को क्या बोला जाता है? ओपन बोला जाता है। मैंने आपको शुरू में इंटीरियर पॉइंट की भी डेफिनेशन बताई थी और नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की भी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है ना। इंटीरियर पॉइंट कह लो या सेट को, अगर सेट को पहले लिखते हो, ठीक है ना। जैसे देखो, ए सेट एस कंटेंट इक्वल टू आर इज ए सेट टू बी ओपन सेट इफ फॉर ईच पी बिलोंग्स टू एस, यानी फॉर ईच। अब की बार क्या है? फॉर ईच, यानी एस के हर एक एलिमेंट पी के लिए देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट पी बिलोंग्स टू पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड एस। इसका मतलब क्या है? ये किसकी डेफिनेशन है? इंटीरियर पॉइंट की, ठीक है ना। पी इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। पी को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन किसके अंदर आ जाना चाहिए? एस के अंदर प्रॉपरली कंटेन आ जाना चाहिए, ठीक है ना। पी को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाने चाहिए? एस के अंदर आ जाने चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो पी क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना। या फिर बोलेंगे एस इज ए नेबरहुड ऑफ पी, एस इज ए नेबरहुड ऑफ पी, या पी इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, एक ही बात, ठीक है ना। अब ओपन सेट कब कहेंगे? ओपन सेट जब कहेंगे एस के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, ठीक है ना। एस के सारे एलिमेंट एस के क्या हो जाए? इंटीरियर पॉइंट हो जाए, या एस क्या हो जाए? अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो जाए, ठीक है ना। एक ही बात है। तो ऐसा सेट क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है ना। मैं आपको नेबरहुड के बारे में और इंटीरियर पॉइंट के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन और बहुत सारी इलस्ट्रेशन क्लियर करा चुका हूं। आज हम ओपन सेट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल उनसे मिलती जुलती है, ठीक है। तो देखो, जैसे ए बी ये ओपन इंटरवल है, तो देखो मैंने क्या बताया था, इसके ए और बी को छोड़ के, ए और बी तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ए और ए से बड़े और बी से छोटे नंबर है, तो इसके सारे के सारे पॉइंट ए और बी को छोड़ के सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? ए और बी तो इसके अंदर है नहीं, तो इसके सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? ए इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है ना। अब क्लोज इंटरवल लेते हैं। क्लोज इंटरवल के अंदर ए और बी क्या है? इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, मैंने बताया था, ठीक है ना। ए और बी क्या है? इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं, बाकी सारे के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट हैं, ठीक है ना। लेकिन ए और बी इज नॉट, यानी कि ये ए बी के सारे नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट्स हैं, तो ए बी क्या होगा? ये ओपन। ये क्या है? इज नॉट ओपन। ए बी, ये बी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ये भी नॉट ओपन। समझ में आ रही है बात? ये मैंने सारी बातें बता रखी हैं, ठीक है ना। क्योंकि बी इसका इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि बी माइनस में एप्सिलॉन, बी प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बी प्लस, इसमें बी से बड़े नंबर आ गए, बी से बड़े नंबर तो इसके अंदर है ही नहीं। समझ में आई बात है? ओके, तो यहाँ से बी इज नॉट ओपन। इसी तरह से ए बी, ये भी नॉट ओपन। क्यों? अगर ए माइनस एप्सिलॉन है, ए प्लस एप्सिलॉन जो है इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ए से छोटे एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये ए इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट भी क्या है? ओपन नहीं है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट, क्योंकि ओपन सेट कौन सा होता है? जिसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, या वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो, ठीक है ना। ओके, यहाँ से आ गया। अब देखो, इसके बाद चलते हैं, ये तो ओपन सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया। इसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर, इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे 2 ले लिया, 2 माइनस में एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन। इसके अंदर तो क्या ओपन इंटरवल है, इसके अंदर तो रैशनल इरेशनल दोनों है, ये इसके अंदर एन नहीं आएगा। इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब एन नॉट इज नॉट ओपन। सिमिलरली जेड भी क्या है? जो नेचुरल नंबर का सेट ही ओपन नहीं है, तो जेड भी ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। तो
जेड इज नॉट ओपन, ये मैंने बता रखा है, जेड का एक भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्यू, क्योंकि अब क्यू कोई भी ले लो आप, क्यू इज नॉट ओपन, क्यों? अगर भी कोई भी रैशनल नंबर, अब देखो इंटरवल के अंदर जैसे देख लो 1/2 है, 1/2 माइनस में एप्सिलॉन, 1/2 प्लस एप्सिलॉन, 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। और ये क्यू के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये दो रियल नंबर है, दो रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल, क्योंकि इंटरवल के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर रैशनल नंबर नहीं है, ओनली रैशनल नंबर है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, यानी क्यू का कोई भी पॉइंट क्यू का क्या नहीं है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्यू इज नॉट ओपन है। इसी तरह से आई इरेशनल का सेट है, जैसे √2 ले लिया, √2 माइनस एप्सिलॉन, √2 प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर भी क्या है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल, सो ये भी आई के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इंटरवल से इंटरवल के अंदर क्या होते हैं, दोनों रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, तो आई के अंदर तो क्या इरेशनल है ओनली, ठीक है, रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब आई इज नॉट ओपन है, ठीक है ना। इसके भी सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, समझ में आई बात? ओके, आगे चलते हैं। कोई भी फाइनाइट सेट ओपन नहीं होता, जैसे जैसे ए ले लिया आपने, ठीक है ना, 1 2 3 या 4 5 ले लो, ठीक है ना, कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी इंटरवल इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इंटरवल हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ओके, तो फाइनाइट सेट है, कोई भी ओपन सेट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अब आते हैं R-n, ये इंपॉर्टेंट है। R-n क्या होता है, देखो R-n क्या होता है, ये ओपन बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, देखो क्या होता है, ये n का कॉम्प्लीमेंट है, क्या होता है, ये n का कॉम्प्लीमेंट, यानी r में से n निकाल दिए, कोई बात नहीं, निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, देखो -∞ से 1 ये बनेगा, फिर यूनियन 1 2 यूनियन 2 3 यूनियन 3 4 अप यूनियन अप टू सोन, ठीक है ना। तो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन होगा। हम जानते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होती है ये, ठीक है ना, हम प्रूव करेंगे आगे इसको। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, राइट, ठीक है ना। तो ये ओपन है, 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 तो इन सब की यूनियन भी क्या आएगी, ओपन ही आएगी, ठीक है ना। और इसका कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट ले लो आप, सिर्फ नेचुरल नंबर को छोड़ के, नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं, नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, नॉन नेचुरल नंबर। क्यों? अगर नेचुरल नंबर लोगे तो 1 माइनस में एप्सिलॉन, 1 प्लस में एप्सिलॉन, और इसके अंदर 1 है, इसके अंदर क्या है, 1 है, और ये किसी भी R-n के अंदर नहीं आया, क्योंकि R-n के अंदर तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो हमें लेना है इस सेट के नंबर, इस सेट के अंदर क्या नंबर है, नॉन नेचुरल नंबर। तो नॉन नेचुरल नंबर लोगे तो फिर तो इसके अंदर आ ही जाएगा, इसके अंदर क्या है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। बाकी नॉन नेचुरल नंबर जितने भी हैं सारे के सारे क्या इसके इंटीरियर पॉइंट हैं, समझ में आई बात है? क्यों? कोई भी आप x से अगर नॉन नेचुरल नंबर लोगे, नॉन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो या तो इस इंटरवल में आएगा या फिर इस टाइप के इंटरवल में आएगा, तो x कैसा होगा, तो इंटरवल जो बनेगा x माइनस में एप्सिलॉन, x प्लस में एप्सिलॉन, वो किसके अंदर कंटेंट होगा, n इन n प्लस 1, ये n क्या है, नेचुरल नंबर, n प्लस 1 क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन ओपन इंटरवल है, तो इस टाइप के इंटरवल तो हमारे पास सारे हैं, ये इस टाइप का भी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर होगा, तो इसके अंदर R-n के अंदर भी होगा, ठीक है ना। तो R-n कैसा सेट है, ओपन सेट है। सिमिलरली R-z भी कैसा है, ओपन सेट है, ये मैंने बता रखे हैं आपको, आप पीछे इल्यूस्ट्रेशन पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर करा रखा। R-z भी कैसा है, ये ऐसे है, -3 -2 यूनियन -2 -1 -1 0 यूनियन 0 1 यूनियन 1 2 यूनियन 2 3, ये सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट है, और ओपन सेट की यूनियन क्या होती है, हमेशा ओपन होती है, ठीक है ना। अब कोई भी नॉन इंटीजर
नॉन इंटीजर जितने भी रियल नंबर है, नॉन इंटीजर जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे इसका क्या बनेंगे, इंटीरियर पॉइंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। अगर आप कोई भी इंटीजर लोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इंटीजर तो इनमें है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आपने इंटीजर ले लिया मैंने 1 -1, इसके अंदर तो 1 है, अब 1 तो इसके अंदर नहीं है, तो इंटीजर एक भी इंटीजर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। लेकिन नॉन इंटीजर तो सारे के सारे क्या हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। ये r - z अपने नॉन इंटीजर की क्या है, सब पॉइंटों की क्या है, नेबरहुड है, इसलिए r - z भी क्या है यहाँ पर ओपन सेट है। r - z भी क्या है यहाँ पर ओपन सेट है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आते हैं r - q। ये क्या r - q का मतलब क्या होता है, i, क्योंकि रेशनल रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों की यूनियन होता है। तो r में से q निकाल दोगे तो i, ठीक है ना। तो i भी अपने किसी भी नंबर की नेबरहुड नहीं बन सकता, क्योंकि नेबरहुड के लिए क्या चाहिए आपको, रियल नंबर का सेट चाहिए। रियल, इसके अंदर रियल नंबर सारे नहीं है, रेशनल नहीं है। मान लिया आपने √2 ले लिया, √2 - एप्सिलॉन, √2 + एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये आई के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आई भी अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, या आई का कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसलिए आई इज नॉट ओपन सेट, ओपन सेट, ठीक है ना। इसी तरह से r माइनस में आई, ये क्या आएगा, q इज नॉट ओपन। बताया था 1/2 एक क्या है, रैशनल नंबर है, 1/2 + एप्सिलॉन। ये भी ये 1/2 को कंटेन तो करता है, लेकिन ये इसके अंदर क्या है, रैशनल और इरेशनल दोनों हैं, लेकिन इसके अंदर तो कल सिर्फ क्या है, रैशनल है। तो इसका मतलब है रैशनल नंबर भी अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। सो q इज नॉट ओपन, q इज नॉट ओपन। समझ में आई बात बच्चों। ओके, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल देखें, बस यही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ओपन सेट की इलस्ट्रेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। बाकी के लेक्चर में वीडियो क्या पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, ओपन सेट से रिलेटेड, इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड, नेबरहुड से रिलेटेड, जितनी भी थ्योरम है सारी एक एक करके हम आपको कराएंगे, ठीक है ना।